जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि सपने में हमें गंदी चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं, नेगेटिव चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं। और सपने में हमें कई बार बहुत ही ज़्यादा गंदी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि संभोग के चित्र हमको दिखाई देते हैं, गंदी तस्वीर दिखाई देते हैं, गंदी चित्र दिखाई देते हैं, और शमशान की चीज़ें दिखाई देती हैं, और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमें क्यों दिखाई देती हैं सपने में। देखिए मित्रों, मैं आपको बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ नेगेटिव शक्तियाँ, कुछ ये जो इतर योनि की शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि कुछ पिशाचिनियाँ ऐसी होती हैं जो इस तरह की चीज़ें अपने साथ में रखती हैं, इस तरह के दृश्य हमको दिखाती हैं। और वो ऐसा तब होता है कि जब कोई ऐसी पिशाचिनी, जैसे कि काम पिशाचिनी एक होती है, ये एक पिशाच योनि की ही शक्ति होती है और ये काम पिशाचिनी के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार से रति प्रिया होती है एक, ये भी पिशाचिनी भी होती है, एक यक्षिणी भी होती है, रति प्रिया यक्षिणी। ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये इन सभी चीज़ों को ही साथ में लेकर के चलती हैं। इसीलिए पुरुषों को, महिलाओं को, या जो भी साधक लोग होते हैं, या फिर जिन लोगों के ऊपर इन चीज़ों को छोड़ा जाता है, जैसे कि किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर काम पिशाचिनी को छोड़ दिया, तो वो पिशाचिनी जब आपके ऊपर छोड़ दी जाएगी तो आपको अक्सर सपने में ऐसी ही चीज़ें दिखाई देंगी, कि नेगेटिव चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे कि आप किसी स्त्री के साथ में आप संभोग कर रहे हो, या किसी स्त्री के साथ में आप मिलन कर रहे हो, या फिर किसी स्त्री या कोई स्त्री आपके साथ में ज़बरदस्ती संभोग करने की कोशिश कर रही है, और वो स्त्री वो स्त्री कई तरह के चेहरे धारण कर लेती, कई तरह के रूप धारण कर लेती है। ठीक है। यहाँ तक कि वो कई बार आपके घर के लोगों की ही शक्ल बना करके आपके सामने आती है सपने में। और कई लोगों को तो मतलब कि प्रत्यक्ष भी इस तरह का आभास होता है, जैसे कि सोते टाइम, बैठते टाइम, लेटते टाइम उनको इस तरह की उल्टी हरकतें उनके साथ में होती हैं, गलत हरकतें उनके साथ में होती हैं। महिलाओं के साथ में बहुत सारी ऐसी गलत हरकतें होती हैं सोते टाइम में। इसके अलावा कुछ कुछ एक जिन्न भी ऐसे होते हैं जो इस किस्म के होते हैं, इस तरह के गंदी हरकत करने वाले होते हैं। तो जब उन जिन्नों को भी अगर छोड़ दिया जाता है महिलाओं के ऊपर या फिर पुरुषों के ऊपर, वैसे तो जिन्न जो है वो महिलाओं के ऊपर बहुत ही जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है। बहुत ही जल्दी आकर्षित होते हैं जो जिन्न होते हैं महिलाओं के ऊपर। कहीं भी वो किसी भी सुंदर स्त्री को देखेंगे, सुंदर लड़की को देखें तो मोहित हो जाते हैं, और तुरंत उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो जब ये जिन्न भी अगर किसी महिला को अपने कब्जे में ले लेते हैं, तो उनके साथ भी सेम चीज़ घटित होती है, जैसे कि पुरुषों के साथ में जब कोई काम पिशाचनी छोड़ दी जाती है, कोई रति प्रिया छोड़ दी जाती है। ये सारी चीज़ें इसी तरह के ही दृश्य दिखाती हैं, ताकि जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, जो भगत हैं, जो साधक लोग हैं, उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो, उनकी ऊर्जा नष्ट हो। जितनी ज़्यादा आपके शरीर की ऊर्जा नष्ट होगी, उतना ही ज़्यादा आपका शरीर क्षीण होता चला जाएगा, कमज़ोर होता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये चीज़ें आपके शरीर को ही खाना शुरू कर देती हैं, आपके शरीर को ही नष्ट कर देती हैं। आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी शक्ति है, ठीक है, जो आपका वीर्य की शक्ति जो हमारे शरीर में ओज के रूप में आती है, उस ओज को ही नष्ट करना शुरू कर देती हैं धीरे धीरे। ये उन्हीं चीज़ों का पान करती हैं। इन इन भूत प्रेत शक्तियों का, इनकी खुराक ही वही होती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये शरीर को ख़राब करती हैं, लोगों को ख़राब करती हैं, सेहत को ख़राब करती हैं, और हमेशा इसी तरह की नेगेटिव चीज़ें हमें दिखाई देती रहती हैं, अक्सर सपने में। कुछ लोगों के साथ में वैसे भी ये चीज़ें होती हैं। तो इनको दूर करने के लिए मित्रों, देखिए, जो लोग पूजा पाठ में रहते हैं, जो लोग भक्ति में रहते हैं, उन चीज़ों पे इनका असर बहुत ही कम होता है। ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कभी होता ही नहीं है, हो जाता है उनके ऊपर भी कई बार इन चीज़ों का असर। अगर ये ज़्यादा पावरफुल है, या फिर जो साधक है, भगत है, वो अगर पूजा पाठ में है, या फिर वो अशुद्ध अवस्था में है, तो उस समय पर इनका अटैक हो जाता है, इनका असर हो जाता है। इसीलिए भक्त लोग, साधक लोग, पूजा पाठ करने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं।
वो ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध रहने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो पूजा पाठ भक्ति में रहते हैं ताकि इन ऐसी चीज़ें उनके ऊपर हावी ना हो सके। ये चीज़ें ज़्यादातर जो अशुद्ध लोग होते हैं और जो हमेशा नेगेटिव सोचने वाले होते हैं, या फिर जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, जिनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, कोई सुरक्षा नहीं होती, जो किसी भी देवी देवता की आराधना नहीं करते, तो उनके ऊपर ज़्यादा ये चीज़ें हावी होती हैं। ठीक है, तो इनसे बचने के लिए या तो आप पूजा पाठ भक्ति वाले बनो, सेवा करो, भगवान की इष्ट की सेवा करो, मंत्र का जाप करो, कवच का पाठ करो और सुरक्षा मंत्र का जाप करो, जो कि शाबर मंत्र मैंने कई बताए हैं, उनका आप जाप कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपके चारों ओर प्रोटेक्शन बनेगा और ये चीज़ें आपके पास में नहीं आ पाएंगी। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती, पसंद आती, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।